हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के ऊपर है कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, सॉल्ट डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले देखो कि इसमें टॉपिक क्या है कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, अगर मैं नेचुरल इंडिकेटर की बात करूं, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेचुरल इंडिकेटर में आता है लिटमस, आता है लिटमस लिटमस आता है जो है नेचुरल इंडिकेटर है। और जो टर्मरिक है वो भी जो है टर्मरिक, जिसको हम हल्दी बोलते हैं, टर्मरिक, ये भी जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब सबसे पहले है कि जो लिटमस सोल्यूशन है, ये जो लिटमस सोल्यूशन है, लिटमस सोल्यूशन, ये जो है पर्पल कलर की डाई होती है। इसका कलर कौन सा होता है? पर्पल डाई। ठीक है। तो विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन, ये लिचन से एक्सट्रैक्ट होता है। किससे? लिचन से। तो मतलब लिचन मतलब ए प्लांट बिलोंगिंग टू, प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइट, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। ठीक है। और इसको जो है यूज किया जाता है एज ए इंडिकेटर, किसको? लिटमस सोल्यूशन को। ठीक है। अब यहाँ पे है कि जो लिटमस सोल्यूशन है, जो व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नीदर एसिडिक, यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, नीदर एसिडिक, नीदर एसिडिक और नीदर बेसिक, नीदर बेसिक, ना ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है। ठीक है। इसका कलर कौन सा होता है? पर्पल होता है। तो इसमें जैसे आप घर में आप देख सकते हो कि रेड कैबेज है, रेड कैबेज, ये भी एक नेचुरल कलर का यूज देता है कि रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, ये सारे क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो है कुछ कलर्ड पेटल्स होती हैं फ्लावर्स की, जिसमें हाइड्रो हाइड्रोजिया आता है, हाइड्रीजिया आता है, और जो है प्रोटेनिया आता है। ठीक है। अब इसमें कुछ आते हैं प्रोटीनिया, इसके बाद आता है कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो ह्यूमन मेड होते हैं। तो इसमें जो है एक आता है मिथाइल ऑरेंज आता है, मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा आता है फिनॉल फैथलीन, फिनॉल फैथलीन। ये दो इंडिकेटर पाए जाते हैं, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। अब बात करते हैं एसिड की प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले है कि जो एसिड है, एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड में क्या होता है? ये जो है सोर इन टेस्ट होते हैं, टेस्ट इनका सोर होता है, टेस्ट टेस्ट इन सोर, सोर इन टेस्ट। ठीक है। और ये जो है टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब जब ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो जब हम इसको एसिड्स को डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी सोर इन टेस्ट, सेकंड टर्न रेड, ब्लू टू रेड, थर्ड डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज, ये रिलीज करते हैं एसिड, रिलीज हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन।
जिसमें आता है, जैसे एग्जाम्पल हो गए एसिड के नाम है, जिस इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये विनेगर होता है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड। और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये सारे एसिड की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब देखो, जब मेटल जो है रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ, तो क्या होता है, एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो ये सॉल्ट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है रिएक्ट होगी। अब जब एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट कार्बोनेट तो ये सॉल्ट फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, और साथ में जो है वाटर फॉर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ, और ये जो है फॉर्म कर देगा सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है। अब देखो अगली प्रॉपर्टी है इसकी, कि जब एसिड जो है रिएक्ट करता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजन कार्बोनेट तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इज दिस क्लियर? अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो ये जब रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब जब रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड के साथ, तो ये जो है प्लस वाटर सॉल्ट फॉर्म करता है और वाटर। जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये कॉपर क्लोराइड बनाएगा, साथ में वाटर जो है बनाएगा। अब ये तो थी चार प्रॉपर्टी जब ये अलग अलग से रिएक्ट करता है। अब है कि एसिड इन वाटर, जब वाटर के अंदर होता है, तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या फॉर्म करता है, ये पता होना चाहिए। अब देखो एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस when when dissolve in water। ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये अलोन जो है एग्जिस्ट नहीं करते। दे कंबाइन विद दे कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल विद वाटर। अगर जब ये हाइड्रोजन आयन जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन वाटर के अंदर जब आप एसिड ऐड कर देते हो, क्योंकि वो आयन फॉर्म करता है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सेकंड है जब हाइड्रोनियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है डिक्रीज होती है, पर मतलब जैसे ये हाइड्रोनियम आयन है, तो अगर आप इसमें पानी डाल देते हो, तो इसकी जो है कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो डिल्यूट एसिड ये डिल्यूट एसिड में आ जाते हैं।
डाइल्यूट एसिड में जो है डिक्रीज हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, दिस इज ए एक्सोथर्मिक। जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये हीट रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है फॉर्म करते हैं। अब देखो, सबसे पहले है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है इफ वॉट। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताती हूँ। ये मान लो मैंने एक बीकर लिया, दो बीकर लिए यहाँ पे, एक को ए नाम दिया, एक को बी दिया। यहाँ पे मैंने एसिड डाला और यहाँ पे मैंने वाटर डाला। ये बी टेस्ट ट्यूब में मैंने ये नीचे वाटर डाला और यहाँ पे एसिड में मैं वाटर ऐड कर रही हूँ और इसमें वाटर में मैं एसिड ऐड कर रही हूँ। अब मेरे को आप ये बताओ, कौन सा बीकर सेफ रहेगा हमारे लिए, ए या बी? अब खुद सोचो इसमें कि वाटर में एसिड करना हमारे लिए बेनिफिशियल है कि एसिड में वाटर जो है ऐड करना बेनिफिशियल है। तो मेरे हिसाब से तो बी बी जो है सबसे सेफ एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हो तो ये आपको हार्म नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर आप एसिड के अंदर वाटर डालते हो तो ये क्या कर दे सकता है कि ये जो है स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। तो ये बर्न का कारण बनता है, ए वाला। तो हेंस इट अवॉइड द बर्न, एसिड मस्ट बी एडिड ड्रॉप वाइज इनटू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग। तो अब ये देखो, आपको कुछ चीजें इसकी टर्म पता होनी चाहिए। तो मतलब अगर आपको एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है तो आप ये लिखोगे कि वाटर में एसिड ऐड करना चाहिए, ना कि एसिड में वाटर। क्योंकि वाटर में अगर आप एसिड करते हो धीरे धीरे ऐड, तो ये अगर स्प्लैश होता भी है तो ये जो है मतलब इतना एग्रेसिव नहीं होता। लेकिन अगर एसिड में आप वाटर ऐड करते हो तो एसिड वेरी एग्रेसिव होता है। तो ये आपको जो है स्प्लैश आउट करके बर्न भी कर सकता है, जला सकता है। अब देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ये जो रिलीज करते हैं, ये आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो, चैप्टर रिलीज मोर हाइड्रोजन आयन। ठीक है। और ये जो वीक एसिड होते हैं तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। रिलीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, जैसे एग्जाम्पल है एस्टिक एसिड, जिसको हम विनेगर कहते हैं, एस्टिक एसिड। ठीक है। अब अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये जो है गिव मोर, ये हमें OH नेगेटिव आयंस देते हैं, जिसमें ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर वीक बेस की बात करूं, वीक बेस कौन सा है, तो इसका मतलब है गिव लेस OH नेगेटिव आयंस। तो उसमें आता है NH4OH, NH4OH। ठीक है। अब बात करते हैं बेसिस की। ये तो एसिडिक प्रॉपर्टी थी। अब बात करते हैं बेसिस। बेसिस होते क्या है? बेसिस जो है बिटर टेस्ट के होते हैं, इनका टेस्ट बिटर होता है, बिटर इन टेस्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो है रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो ये बेसिक हो गए। ठीक है। जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये जो है हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल बेसिक में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब रिएक्शन विद मेटल, जैसे हमने एसिड का किया था वैसे ही इसका करेंगे। बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये सॉल्ट फॉर्म करती हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है फॉर्म करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, तो ये जो है सोडियम जिंकेट फॉर्म करती है और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है।
दिस रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम और पोटाशियम, ये तभी पॉसिबल होएगा जब वेरी रिएक्टिव मेटल सोडियम और पोटाशियम होंगे। अब बेस जब रिएक्ट करता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक मेटेलिक ऑक्साइड, तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। बेसिस इन वाटर, बेसिस इन वाटर, अब देखो बेसिस इन वाटर मतलब प्रोड्यूस, बेसिस इन वाटर, यहाँ पे लिखो बेसिस प्रोड्यूस, प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। और जब बेसिस जो हैं डिसॉल्व होते हैं मतलब सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, तो ये एल्कलीज फॉर्म करते हैं, एल्कलीज। तो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब जब कह सकते हो कि जब डिक्रीज होंगे इसमें हाइड्रोक्साइड आयन, आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होएगी, तो ये डिल्यूट बेस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? डिल्यूट बेस। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई थिक होगा तो अगर उसमें पानी ऐड कर दोगे तो वो डिल्यूट बेस फॉर्म कर देगा। और ये भी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ओके, ये तो था इसका मेन। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक अभी जो है आपके लिए थोड़ा हो सकता है बोरिंग, क्योंकि ये जो है थोरेटिकल पोर्शन है, इसको ध्यान से करना पड़ेगा। पर मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ कि अगर आप इतना भी नोट कर लेते हो तब भी आपका एग्जाम जो है अच्छा निकलेगा। इसमें क्या है कि इंडिकेटर क्या होते हैं, तो ये इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें बताते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर, एसिडिक और बेसिक जो है बताते हैं कि बेसिक बाय चेंज इन कलर, कलर इन स्मेल, तो दैट इज कॉल्ड लिटमस सोल्यूशन। आप एग्जांपल लिख सकते हो, इंडिकेटर आर दो सबस्टांस व्हिच टेल अस वेदर ए सबस्टांस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर और स्मेल, दैट इज कॉल्ड लिटमस सोल्यूशन। अब बात आती है ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो होते हैं कि जो ऑर्डर मतलब हुज ऑर्डर, ऑर्डर चेंजेस इन, चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड, आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिकेटर, इंडिकेटर जिसमें फॉर एग्जांपल, एग्जांपल आता है क्लोव का, क्लोव जिसको लौंग बोलते हो, वेनिला, और साथ में आता है अनियन, अनियन। और एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें नेचर देती है, जिसमें हम टर्मरिक, टर्मरिक, लिटमस, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। एक आते हैं सिंथेटिक, सिंथेटिक मैंने आपको पीछे लिख के दिखाया था, मिथाइल ऑरेंज और फिनॉइल फैथलीन। अब बात आती है कि इनका रिएक्शन कैसे होता है। ये देखो एक टेबल बनेगा, यहाँ पे हम इंडिकेटर्स लिखेंगे, इंडिकेटर्स। फर्स्ट है रेड लिटमस,
रेड लिटमस, सेकंड ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस, थर्ड है फिनॉइल फैथलिन, फिनॉइल फैथलिन, और फोर्थ है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ओके, अब देखो यहाँ पे एसिड्स और बेस। अब देखो रेड लिटमस जो है, एसिड के अंदर तो वो रेड ही रहेंगे, ठीक है, बट जब वो बेस में आएंगे तो वो रेड लिटमस जो है चेंज हो जाएगा ब्लू में, टर्न ब्लू। रेड लिटमस को अगर आप बेस में डालोगे तो वो ब्लू कलर में आ जाएगा, तो वो बेसिक प्रॉपर्टी शो कर देगा। ब्लू लिटमस जब आप एसिड में डालोगे तो ये जो है ब्लू लिटमस जो है टर्न रेड, ये रेड में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो रिमेन सेम, ब्लू में बेस में वो ब्लू ही रहेगा, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। फिनाइल फैथलिन जब आप एसिड में डालोगे तो ये हमेशा कलरलेस बन जाएगी, ठीक है, और अगर बेस में डालोगे तो इसका कलर आएगा पिंक, फिनाइल फैथलिन का कलर चेंज हो जाएगा पिंक में। और जब मिथाइल ऑरेंज को आप एसिड में डालोगे तो ये रेड शो करेंगे, और अगर बेस में डालोगे तो ये येलो शो करेंगे। इज दिस क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट और साथ में वाटर फॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में वाटर फॉर्म करेगा। इज दिस क्लियर? अब देखो इसमें कुछ एक्टिविटीज हैं जो मैं आपको कराऊंगी, इसमें जो है आपकी बुक की एक्टिविटीज हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक्टिविटी 2.2 है जो हम करेंगे। एक आपने क्लोज स्ट्रिप्स लेनी है, क्लोज स्ट्रिप्स लेनी है, ठीक है। तो कैप्टन ने बैग विद फाइन, मतलब इसको जो है एक एक बैग के अंदर ये स्ट्रिप डाल देनी है, साथ में कुछ अनियन जो है डाल देना है, और इसको जो है पूरी रात लेफ्ट ओवरनाइट, ओवरनाइट इन द फ्रिज, इन द फ्रिज, इसको फ्रिज के अंदर रख देना आपने, ठीक है। दो जो स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स वुड स्मेल, स्मेल ऑफ अनियन, स्मेल ऑफ अनियन। अब देखो कैसे इसका रिएक्शन होगा। हमने क्या बोला कि क्लोज स्ट्रिप्स लेनी है, उसको एक बैग में डालना और उसके साथ चॉप्ड अनियन डाले और उसको सारी रात उसमें रख दिया, फ्रिज में रख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या होगा। अब क्लोथ स्ट्रिप, क्लोथ स्ट्रिप जो आपने ली थी वो स्ट्रिप दोबारा लेनी है और उसको जो है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन में डालना है, ठीक है। तो आपने वी, तो अब जब उसको एसिड में डालोगे तो वी कैन स्मेल, स्मेल अनियन, आपको जो है अनियन की स्मेल आएगी। और जो रेड कलर का क्लोथ था, रेड कलर ऑफ क्लोथ स्ट्रिप थी, वो चेंज हो जाएगी पेल रेड में, पेल रेड, ठीक है। अब यही क्लोथ स्ट्रिप को, दूसरी क्लोथ स्ट्रिप लेनी है आपने और उसको जो है बेस में डालना है डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालना है, ठीक है। अब जब आपने उसको बेस में डालना तो यू विल नोटिस दैट जो रेड कलर था स्ट्रिप का, रेड कलर ऑफ स्ट्रिप, वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर में, ठीक है। अब इसका ऑर्डर टेस्ट करते हैं कि आपको स्मेल कैसी आती है। ऑर्डर टेस्ट, जब आपने ऑन एडिंग
एडिंग वनीला एसेंस इन dilute सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेसिक है, तो इसमें आपको स्मेल क्या होगी, यहाँ पे कोई भी स्मेल नहीं जो है महसूस होगी, नो स्मेल। मतलब ऑन एडिंग वनीला एसेंस इन ए dilute, जब आप उसको बेस में डालोगे तो आपको उसमें स्मेल नहीं होगी। लेकिन अगर आप इन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वनीला एसेंस डालोगे तो आपको जो है स्मेल ऑफ वनीला एसेंस एग्जिस्ट करेगी, स्मेल ऑफ वनीला एसेंस एग्जिस्ट करेगी। मतलब आपको स्मेल जो है उसकी समझ आएगी, वनीला की स्मेल जो है। जब आप इसमें मैंने क्या ये बोला है कि वनीला एसिड को जब हमने वनीला एसेंस को जब हमने बेसिक में डाला, तो बेसिक में हमने जब डाला तो हमें कोई भी स्मेल नहीं हुई। लेकिन जब हमने उसी वनीला एसेंस को हमने dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो स्मेल ऑफ वनीला एसेंस। ओके जी। अब है ऑन एडिंग क्लोव ऑयल को जब हमने dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो यहाँ पे स्मेल ऑफ क्लोव जो है, क्लोव मतलब लौंग, क्लोव एग्जिस्ट करेगी, उसकी स्मेल आपको जो है महसूस होगी। लेकिन अगर आप इसी क्लोव ऑयल को dilute सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेस में डालोगे तो स्मेल ऑफ क्लोव डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसमें आपको स्मेल जो है महसूस नहीं होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ये एक्सपेरिमेंट था कि उसमें पूछा गया है। ठीक है। अब देखो आपकी एक्टिविटी है 2.3। एक्टिविटी 2.3 इसमें क्या किया कि हमने dilute एक बीकर लिया, यहाँ पे dilute सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और साथ में जिंक के ग्रेनुअल डाले। ठीक है। तो जब जिंक के ग्रेनुअल डाले, dilute सल्फ्यूरिक एसिड ने जिंक के ग्रेनुअल के साथ जब रिएक्ट किया तो वहां पे बबलिंग फॉर्म होगी, बबल्स फॉर्म हो गए, बबल्स। तो बबल्स इंडिकेट दैट कि गैस फॉर्म हुई है। अब गैस फॉर्म जो है हुई है, आपने बर्निंग कैंडल जो है यहाँ पे इसके माउस पे लेके जानी है। आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट बना हुआ है, मैंने सिर्फ जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन दी है कि जब dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक ग्रेनुअल के साथ रिएक्ट करेगा तो बबलिंग फॉर्म होगी। तो बबल जो है इंडिकेट दैट कि गैस फॉर्म होगी। जब आप किसी मैच स्टिक को नियर लेके जाओगे तो गैस बर्न विद पॉप साउंड इंडिकेट दैट पॉप साउंड पॉप साउंड इंडिकेट दैट कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई है। इज दिस क्लियर? हाइड्रोजन गैस जो है फॉर्म हुई है। अब एक्सपेरिमेंट है 2.4। हमने जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया 2 ml और इसमें जिंक डाला, मतलब जिंक के ग्रेनुअल डाले। तो जब जिंक के ग्रेनुअल डाले इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हमने जिंक के ग्रेनुअल डाले तो यहाँ पे इसने फॉर्म किया सोडियम जिंकेट, साथ में जो है हाइड्रोजन। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है। आगे है 2.5 एक्सपेरिमेंट। इसमें दो टेस्ट ट्यूब ली हमने, टेस्ट ट्यूब ए, इसमें सोडियम कार्बोनेट डाला और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना। तो जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो सोडियम कार्बोनेट ने जब रिएक्ट किया, हाइड्रोक्लोरिक सोडियम कार्बोनेट ने जब हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट किया तो ये जो है सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, साथ में वाटर फॉर्म करेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। इसी तरह अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड बनाता है, साथ में वाटर फॉर्म करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। अब इस सॉल्यूशन में से जैसे कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड है, अगर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे तो ये जो है कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर फॉर्म कर देगा। कहने का मतलब ये, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब लाइम वाटर में से पास करेंगे, लाइम वाटर में से पास करेंगे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो व्हाट विल हैपन। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो है इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो है वाटर को, लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देंगे, मिल्की में कन्वर्ट कर देंगे। और दूसरा है कि अगर ऑन पासिंग पासिंग एक्सेस गैस थ्रू लाइम वाटर में से अगर एक्सेस आप गैस पास करते हो तो तब क्या होता है, तो वहां पे इट बिकम कलरलेस। मतलब रिएक्शन बना कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बन गया आपके पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोल्यूशन सोलुबल इन वाटर। होप सो कि आपको ये एक्टिविटी समझ आई होगी। ये मैंने एक्टिविटी आपको 2.5 तक करवाई है सॉल्ट का। तो जो हमने पहले पढ़ा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जो है मैं सॉल्ट्स के बारे में कराऊंगी कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम, लिखो इसको, सॉल्ट इज obtained from obtained when hydrogen of acid hydrogen of acid replaced by metal by the replaced by the metal, जिसमें एग्जाम्पल हैं आपके पास सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, KCl, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले है कि न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस कर दो तो ये न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। ये क्या फॉर्म करते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट। तो जो इनका पीएच होता है, ठीक है, पीएच वैल्यू इज 7। इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। अब है एसिडिक सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं कि जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस वीक बेस फॉर्म करोगे तो ये जो है एसिडिक सॉल्ट जो है फॉर्म कर देते हैं, एसिडिक सॉल्ट। तो इसका जो पीएच होता है वो मोर देन 7 होता है। इज दिस क्लियर। अब बात करते हैं बेसिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। जब आप ऐड करते हो वीक एसिड तो ये फॉर्म करता है बेसिक
सॉल्ट। तो जो इसका पीएच होता है वो जो है, इसका मतलब ये जो है इसमें मैंने गलत लिख दिया, ये ध्यान देना। एसिडिक सॉल्ट में जो है पीएच जो है <7 होता है, और यहाँ पे जो पीएच है बेसिक में, पीएच जो है <7 होता है। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे जो है सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये जो है सोडियम सॉल्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोडियम सॉल्ट फैमिली है। और यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड और साथ में कॉपर क्लोराइड, तो ये सारे जो है क्लोराइड सॉल्ट से बिलोंग टू क्लोराइड सॉल्ट, ये इससे बिलोंग करते हैं। अब देखो इसमें कॉमन सॉल्ट, अगर मैं कॉमन सॉल्ट की बात करूं, कॉमन सॉल्ट होता है जो घर में आप यूज करते हो, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो है कहाँ से ऑब्टेन होता है, हमें सी से मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। दैट इज कॉल्ड, जो हमें सी से मिलता है, समुद्र से मिलता है, उसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। द सॉल्ट द सॉल्ट obtained obtained contain impurities in it and is brown in color, अगर उसका कलर जो है ब्राउन कलर का होता है, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। इज दिस क्लियर? अब बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे जो सॉल्ट, फर्स्ट सॉल्ट डिस्कस कर रही हूँ वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सबसे पहले इसमें क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, कि इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन कौन सा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये जो है बेराइन सॉल्यूशन में बन जाता है, बेराइन सॉल्यूशन फॉर्म कर देता है, ठीक है। और इट डिकम्पोज टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, इट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज होके सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है फॉर्म कर देता है। सोडियम क्लोराइड में से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो ये ब्राइन सोल्यूशन बनाता है, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। और क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो है क्लोरीन क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये दो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, एक क्लोरीन एंड एल्कली ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब सोडियम क्लोराइड में से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, और साथ में क्लोरीन फॉर्म करेगा, साथ में वाटर फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। अब देखो क्लोरीन एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस कलेक्ट होती है, क्लोरीन, और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले है कि जो मैं अगर क्लोरीन के अगर यूजेस लिखूं, तो ये वाटर ट्रीटमेंट के काम आती है, वाटर ट्रीटमेंट
स्विमिंग पूल में जो है जो डाली जाती है पानी को क्लीन करने के लिए, स्विमिंग पूल में क्लोरीन का यूज होता है, पीवीसी में होता है, और ये डिसइंफेक्टेंट ऑफ CFCS और पेस्टिसाइड में इसका यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब बारी आ गई हाइड्रोजन। ये जो है एक फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है हाइड्रोजन को। ठीक है, और ये अमोनिया अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो हमने सोल्यूशन बनाया ब्राइन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें इसके क्या यूजेस हैं? ये सोप और डिटर्जेंट में यूज किया जाता है, सोप और डिटर्जेंट्स में यूज किया जाता है, पेपर मेकिंग में इसका यूज होता है, पेपर मेकिंग में यूज किया जाता है, और आर्टिफिशियल फाइबर में आर्टिफिशियल फाइबर्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे सॉल्ट की, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीच करने के काम आता है, कपड़ों को साफ करने में काम आता है। ठीक है, चेहरे पे भी ब्लीच लगाई जाती है, चेहरे को साफ करने के लिए ब्लीच यूज की जाती है, पेपर को साफ करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ये ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है, केमिकल फॉर्मूला इसका, और इसको बोलते हैं कैल्शियम, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से प्लस क्लोरीन 373 केल्विन पे जब आप इसको हीट करते हो, तो ये जो है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड फॉर्म करता है, साथ में वाटर फॉर्म करता है। अब इसके यूजेस क्या हैं ब्लीचिंग पाउडर के? फर्स्ट वन जो है, ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने में, कॉटन को साफ करने में यूज किया जाता है। लिनन इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, लिनन इन द टेक्सटाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और क्लोथ्स को वॉश करने में यूज किया जाता है। आगे है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये कहाँ यूज किया जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ए केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज केमिकल इंडस्ट्री। और ये जो है डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, डिसइंफेक्टेंट है, यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट या डिसइंफेक्टिंग जो है ड्रिंकिंग वाटर, पानी को साफ करने में इसका यूज किया, ड्रिंकिंग वाटर इसका यूज किया जाता है। इज दिस क्लियर? अब बारी आती है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज हम किचन में करते हैं, बेकिंग सोडा केक बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, इसका फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 अमोनिया, तो ये जो है NH4Cl
Cl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है फॉर्म करेगा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये माइल्ड जो है कोरेसिव है, माइल्ड, नॉन कोरेसिव, नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट है। नॉन कोरेसिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में जो है वाटर फॉर्म करता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये बिटर इज टेस्ट, कड़वा होता है, बेस होता है ये बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। यूजेस क्या हैं इसके, ये आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका यूज कहाँ होता है। तो ये एंटी एसिड में इसका यूज किया जाता है, यूज एंटी एसिड। ठीक है, मतलब जब आपकी स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है तो जब आप इसका यूज करते हो तो ये वहां पे उसको जो है न्यूट्रलाइज करके उसको एल्केलाइन बना जाता है। और दूसरा इसका यूज जो है सोडा एसिड, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। और ये जो है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर देखो कैसे बनता है, आपने बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड, जहाँ माइल्ड इसको बोला जाता है माइल्ड इडेबल एसिड, जिसमें जो है टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड जब इनको मिक्स कर दिया जाता है तो वो हमें क्या देता है, बेकिंग पाउडर। अब देखो इसका रिएक्शन क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन आयन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस प्रोड्यूस होती है, इसकी वजह से ही जो हमारे केक जो हैं, केक फ्लफी होते हैं, फ्लफी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। दिस इज फॉर्म स्पॉन्जी सॉफ्ट एंड फ्लफी केक ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल, 10 वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहले है कि इसको प्रेपरेशन कैसे होती है, इसका रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, हीट किया जाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल, जब आप इसको मिलाते हो तो ये सोडियम कार्बोनेट और 10 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर देता है। ठीक है, अब इसका यूजेस क्या है, यूजेस मेकिंग ग्लास, मेकिंग ग्लास, सोप एंड पेपर बनाने में इसका यूज किया जाता है, पेपर बनाने में इसका यूज किया जाता है। सेकंड यूज होता है कि यहाँ पे ये क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, क्योंकि हम वॉशिंग सोडा की बात कर रहे हैं जिससे आप कपड़े धोते हो, दैट इज ए डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और रिमूव द परमानेंट हार्डनेस, रिमूव परमानेंट हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ वाटर,
जैसे पानी जैसे हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, जब वॉशिंग पाउडर्स यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर देता है, मतलब रिमूव परमानेंट हार्डनेस टू सॉफ्ट। आगे है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज इम्पोर्टेंट। वाटर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इट इज द फिक्स नंबर ऑफ फिक्स्ड number of water molecule fixed number of water molecule present in one formula unit of unit of a salt जैसे कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे जो है 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। और यहाँ पे जो है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, तो ये जिप्सम फॉर्म करता है। इसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल। और ये वाला फॉर्मूला जो है कैल्शियम, और ये फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा। इज दिस क्लियर? अब आगे चलते हैं। इसका जो है, और ये देखो, अगर कैल्शियम सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल को जब आप हीट करते हो, तो पानी के वेपर जो है उड़ जाते हैं, तो सिर्फ बचता है कैल्शियम सल्फेट प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, यही बचता है, क्योंकि पानी तो उड़ जाता है। उसके बाद है कॉपर सल्फेट प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल, अगर उसको ऐड करते हो तो ये वापस जो है हमें, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है अभी Cu, कॉपर सल्फेट और साथ में जो है 5 वाटर मॉलिक्यूल वापस मिल जाते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसकी प्रेपरेशन क्या है, जब कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, जब उसको 373 केल्विन पे हीट करते हो, तो ये कैल्शियम सल्फेट साथ में जो है हेमीहाइड्रेट बनाता है, और साथ में 1.5 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाला जो फॉर्मूला है उसको बोला जाता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इसमें जो है हाफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। उसके बाद क्या है, इसके यूजेस, यूजेस क्या है, यूज्ड इन यूज्ड इन प्लास्टरिंग प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन, फ्रैक्चर बोन। ठीक है, बोन फ्रैक्चर हो जाती है तब इसका यूज किया जाता है। मेकिंग टॉयज टॉयज बनाने में यूज किया जाता है। डेकोरेशन डेकोरेशन मटेरियल बनाने में इसका यूज किया जाता है। और रफ सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, रफ सरफेसेस स्मूथ बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये तो थे सॉल्ट। इसका एक टॉपिक और बचा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में साथ में एक्टिविटी कराऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।